हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुर सरगम में। आज हम बात करने वाले हैं कि राग क्या होते हैं। जैसे कि हम जब संगीत सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम स्वरों के बारे में जानते हैं, जो कि आप जानते हो कि हमारे टोटल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। 5 विकृत स्वर यानी कि 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर होते हैं। तो ये टोटल 12 स्वरों से पूरा संगीत बना हुआ है, जिसमें ये राग होते हैं, सारे सॉन्ग्स, सारा म्यूजिक, सब कुछ इन 12 स्वरों से बना हुआ है। अब इन 12 स्वरों से बहुत सारे राग बन सकते हैं, सैकड़ों हजारों राग हम बना सकते हैं। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो अब इसमें कोई ऐसा तरीका होगा या क्या ऐसा हम कोई रूल इसमें यूज करते हैं, क्या कोई नियम है जिससे राग हमारे बनते हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है स्वर, कि राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर हम उसमें यूज कर सकते हैं। और ये राग जो बनते हैं, राग किसी रचना होती है मिनिमम 5 नोट्स और मैक्सिमम 7 नोट्स की, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और जब हम संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत हम सीखते हैं, तो उसमें राग संगीत का आधार हम कह सकते हैं कि रागों से ही सारा संगीत बनता है। हम जो भी हम सीखते हैं उसमें रागों का सीखना बहुत जरूरी होता है। तो एक संगीत की एक पुस्तक है, मतलब शास्त्र है एक, अभिनव राग मंजरी। उसमें बताया गया है कि योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषित है, रंचको जन चित्ता नाम सैराग कथितो बुधे। इसका मतलब होता है कि स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि यानी कि आवाज, स्वर और वर्ण से सजी हुई आवाज, ध्वनि, जो सुनने में बहुत अच्छी होती है और हमारा मनोरंजन करती है, क्योंकि संगीत से एक मनोरंजन का माध्यम है। तो जो हमारा मनोरंजन करती है, स्वर और वर्ण से विभूषित या सजी हुई ध्वनि, उसको राग कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राग में और क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर होते हैं। ओके। और राग में किसी भी स्वर का, ध्यान से समझना, कि राग में किसी भी स्वर का दूसरा रूप उसके साथ एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है, उनकी प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि शुद्ध रे और कोमल रे दोनों एक साथ नहीं लगते हैं, या फिर कोई और दूसरा स्वर है, ग कोमल या ग शुद्ध है, या फिर नी शुद्ध और नी कोमल एक साथ नहीं लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि आरोह में मानो किसी का स्वर का शुद्ध रूप लगा दिया और अवरोह में उसका कोमल, जैसे कि खमाज राग में होता है, आरोह में शुद्ध नहीं होता है और अवरोह में कोमल नहीं। तो इस तरह से ये स्वर इसमें प्रयोग होते हैं। ओके। और दूसरा है कि कोई भी राग किसी न किसी थाट से पैदा होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। जैसा कि हमारे शास्त्रीय संगीत में 10 थाट होते हैं, तो 10 थाटों से ही सारे राग बने हुए हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि प्रत्येक राग में सा जो हमारा जो स्वर होता है, वो उसको हम वर्जित नहीं कर सकते हैं, वो रहना उसमें आवश्यक है, क्योंकि सा हमारे स्वरों का आधार स्वर है और वो उसमें जरूर होना चाहिए किसी भी राग में। ओके। दूसरा है कि किसी भी राग में म या प में से कोई एक स्वर रहना जरूरी है। दोनों को एक साथ हम वर्जित नहीं कर सकते। जैसे कि राग भूपाली में हम क्या करते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, माँ को नहीं लेते हैं। तो सा रे ग प धा सा, ये होता है ना, सा सा रे ग प धा सा
सा धा पा गा रे सा। तो इसमें हमने माँ को वर्जित किया है। अच्छा, दूसरा जैसे कि मालकोस राग होता है एक, उसमें हम पा को वर्जित करते हैं, उसमें पा नहीं होता है। तो इस तरह से माँ या पा में से कोई एक स्वर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा कोई नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट होगा, हाँ, किसी भी राग में एक आरोह होता है, एक अवरोह। आरोह यानी कि स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, आगे बढ़ता हुआ। अवरोह यानी कि उतरता हुआ, वापस आते हुए। उसमें एक पकड़ होती है। पकड़ यानी कि हम बोलते हैं चलन। पकड़ यानी कि एक ऐसा स्वर समुदाय जिससे उस राग की पहचान होती है। कुछ विशिष्ट स्वरों का समुदाय होता है, विशिष्ट स्वर समूह, उसको बोलते हैं हम पकड़। तो रागों के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिससे सबको मिक्स करके एक राग बनता है। और रागों के बिना संगीत सीखना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जितना रागों की हमारी समझ होती है उतना हम अच्छे से संगीत को समझ पाते हैं। तो इस तरह से एक है राग यमन। जैसे कि ये जो शुरुआत के राग हैं जो हम स्टार्टिंग में, जब संगीत की स्टार्टिंग करते हैं सीखने की, तब सीखते हैं। राग यमन, इसको यमन कल्याण भी बोल सकते हैं। जैसे कि राग यमन है, ये कल्याण थाट से बना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी राग किसी न किसी थाट से बनता है। और हाँ, एक चीज और, कोई भी राग जो होता है उसका गाने का एक निश्चित समय भी होता है। समय के हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग रागों को हम गाते बजाते हैं। तो जैसे कि राग यमन है, इसमें क्या होता है, कल्याण थाट का राग है तो बहुत तीव्र होता है। उसके चलन, जैसे कि इसका आरोह है, इसकी पकड़ तो इस तरह से जो हमारे राग होते हैं उसमें ये सब चीजें होती हैं। और रागों का सीखना बहुत जरूरी है। आप अपने जहाँ भी आप सीखते हैं, आपके जो भी गुरु हैं आपको ऑब्वियसली राग सिखाते होंगे। और तो रागों का आप ध्यान से समझना ये बहुत जरूरी है संगीत सीखने के लिए। इसके बिना रागों में आप स्वर ज्ञान आपको होता है, आप तालों के बारे में समझते हो। जब आप बंदिश गाते हो तो वो किसी निश्चित ताल में होती है। और छोटी छोटी चीजें जो आपको अच्छा संगीत सीखने में मदद करती हैं। तो आप ऐसी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड यदि आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं मुझे। और मुझे टॉपिक सजेस्ट किया करो कि जिससे मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है। तो इसलिए भी मैं आपसे इस सजेशन से, क्वेश्चन, क्वेरी की बात करता हूँ कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको वो वीडियोस, वो टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रियाज करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।